हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। आप सभी को मेरा सुबह का नमस्कार। तो दोस्तों, आज जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि यूपीपीएससी के द्वारा 522 पदों पर एक नया विज्ञापन जारी होने जा रहा है। और साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि आपने सुना होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी में नए अध्यक्ष के बारे में सिलेक्शन कर लिया गया है, उनका चयन कर लिया गया है। तो सबसे पहले तो एक लाइन बता दूं कि यूपी ट्रिपल एस सी अध्यक्ष के बारे में जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो फेक है, फर्जी है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी चेयरमैन के बारे में, अध्यक्ष के बारे में। जैसे ही इनका चयन किया जाता है हम आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। और कुल मिला के 522 पदों पर यूपीपीएससी के द्वारा अक्टूबर माह में विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बारे में आगे हम जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बताएं फ्रेंड्स कि आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी के अवसर पर कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 24 घंटे तक प्रदेश में निर्बाध बिजली की व्यवस्था की गई है। 26 और 27 अगस्त को पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती, और अगर कहीं पर कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो उसे तत्काल ठीक किया जाएगा। तो मतलब काफ़ी अच्छी विद्युत आपको मिलेगी 26 और 27 अगस्त को पूरे प्रदेश में। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के नए विज्ञापन के बारे में और जो नई विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। तो जानकारी मिल रही है कि सहायक अभियंता के 522 पदों पर रिक्तियों की घोषणा जल्दी की जाएगी। साथ ही साथ अक्टूबर माह में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें आवेदन कौन से लोग कर पाएंगे? तो दोस्तों, इसमें आवेदन कर पाएंगे जो लोग बीटेक या फिर बीई अभ्यर्थी हैं, वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो फिलहाल तो सिलेबस भी आपको पता ही है, जेई का जो सिलेबस होता है, तो उसके आधार पर अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो बात करते हैं एलटी ग्रेड के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन के बारे में, और जो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है, इन सभी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यानी कि 25 अगस्त को शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया ये पूरी की जाएगी, और इसके बाद सप्ताह भर में आपको आयोग के नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। और नए अध्यक्ष के मिलने के बाद जो भी लंबित भर्तियां हैं उनमें परीक्षा कब होगी और जो नए विज्ञापन जारी होने हैं तो विज्ञापन कब जारी होंगे, तमाम जानकारियां आपको सितंबर माह से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब अब से लगभग एक सप्ताह के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो परीक्षाओं के लिए नई घोषणाएं, नए विज्ञापन, एग्ज़ाम डेट वगैरह सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एलटी ग्रेड के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट ये मिल रही है कि एलटी ग्रेड को आयोग प्री और मेंस 2 परीक्षा के माध्यम से कराने की तैयारी कर रहा है। और इसके लिए सहमति पाने के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शासन ने अभी तक इस पर अपना जो व्यू है उसे क्लियर नहीं किया है कि शासन एकल परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड की परीक्षा पूरी करेगा या फिर प्री और मेंस दोनों ही इसमें रहेंगे। अभी इसका इंतजार है। एलटी ग्रेड के लिए बारे में जानकारी ये मिल रही है कि 6000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी होगा, और ये विज्ञापन भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। शासन के सूत्रों का कहना है कि शासन से पत्राचार किया गया है और जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 384 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन पड़ा हुआ है। तो ये तो बात होगी एलटी ग्रेड के बारे में और असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बारे में। बात करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो जानकारी मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी के लिए कुल 4163 पद हैं। इस पर लगभग 13 लाख से ज़्यादा आवेदक हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 1017 पद हैं। तो इन दोनों की परीक्षाओं के बारे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने के साथ नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और इंटरव्यू क्योंकि आज है 25 अगस्त को, सूत्रों का कहना है कि साक्षात्कार पूरा होने के सप्ताह भर के भीतर नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। वैसे भी आयोग से जुड़ी भर्तियों को शुरू करने में काफ़ी विलम्ब हो चुका है, तो ये प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी और आयोग को नया अध्यक्ष जल्द ही मिलने की उम्मीद है। 69,000 शिक्षक भर्ती समस्या के अस्थायी समाधान में जुटी सरकार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 4 साल से मैटर चल रहा है, और इसमें जो आरक्षण को लेकर विसंगतियां सामने आई हैं उससे सरकार की छवि को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और एक तरीके से आरक्षण विरोधी होने का जो ठप्पा लग रहा है सरकार पर, सरकार फिलहाल तो उसे धोने का प्रयास कर रही है। और इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि अब
आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन करके जो ये विवाद है इसे पूर्णतया निपटा दिया जाए। और यही वजह है कि डबल बेंच से, हाई कोर्ट के डबल बेंच से जो आदेश आया, उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय सरकार अब बिल्कुल फ्रेश तरीके से इस पर काम कर रही है। नई सूची बनाने के बारे में बात की जा रही है और ये भी है कि जो लोग पहले से चयनित हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। समायोजन की बात की जा रही है, लेकिन समायोजन किस प्रकार से हो इस पर फिलहाल अभी चिंतन मनन चल रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी जो विधानसभा उपचुनाव हैं, 2027 के चुनाव भी हैं, इसमें विपक्ष के पास ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है और अगर इस पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाती है तो सरकार को काफ़ी नुकसान होना बिल्कुल तय है। क्योंकि आरक्षित वर्ग के लिए जो कुछ भी सामने हुआ, आपको पता ही है कि 6800 की लिस्ट निकालकर खुद विभाग ने इस बात को मान लिया था कि आरक्षण देने में उनसे विसंगति हुई है। और देखो, जो नियमावली है उसी के मुताबिक ही यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। और बहुत सारे मुद्दे जो कि उठाए जा रहे हैं उस पर जो भी निर्णय लेना है, फिलहाल तो मामला कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी। सामान्य वर्ग की जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कैबिनेट लगा रखी है, लेकिन जो नियमावली है उसी के मुताबिक काम होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि अपने मन से कोई काम कर लिया जाए, तो अपने मन से तो कुछ होना नहीं है। जो नियम है 1994 का, उसी के मुताबिक यहाँ पर जो भर्ती है वो की जाएगी। और बहुत जल्दी आपको, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 1 से 1.5 महीने में आपको नई लिस्ट मिल जाएगी और समस्या का पूर्णतया समाधान करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और देखो, बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में फ़िलहाल एक विज्ञप्ति जारी हुई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में केवल महिलाएं ही आवेदक होती हैं। प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से अब तक बहुत सारी वैकेंसीज निकल चुकी हैं जिस पर आवेदन अगस्त या सितंबर माह में है। वैसे लास्ट डेट मैक्सिमम 10 सितंबर तक है। तो अगर आप सभी ज़िलों के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं कि किस किस ज़िले से अब तक विज्ञापन जारी हुआ है, तो आप studyvithgyanprakash.com जो वेबसाइट है studyvithgyanprakash.com, उस पर जाएंगे तो मैंने वहाँ पर सारी विज्ञप्ति को एक साथ कलेक्ट कर दिया है। आप थोड़ा सा वहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे करके तो आपको सारी विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी कि किस किस ज़िले से विज्ञप्ति जारी हुई है। फिलहाल जो नई विज्ञप्ति है यह संभल से है। लास्ट डेट इसमें 6 सितंबर है और वही है पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, चपरासी, मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ और चौकीदार के पद हैं। यहाँ पर जो सैलरी मिलती है आप जानते ही हैं, क्योंकि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग पहली बार जुड़ रहे होंगे उनके लिए बता दूं कि इसमें 25 साल से लेकर 45 साल के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। आपको जो मंथली मिलता है मानदेय 24,200 रुपये मिलता है। अंशकालिक शिक्षिका में शारीरिक शिक्षा और कला, क्राफ्ट, संगीत, गृहशिल्प के लिए जो पद हैं इस पर भी उम्र सीमा तो वही है, लेकिन मानदेय कम है, लगभग आधा मान चलिए 12,181 रुपये हैं। लेखाकार अकाउंटेंट के लिए 13,673 रुपये है। चपरासी के लिए है 7,147 रुपये। मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चौकीदार वगैरह के लिए भी यहाँ पर 8,000, 6,500, 7,500 के आसपास मिलता है। कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ती है। आप फॉर्म भर के जमा कर दीजिए और फॉर्म जमा करने का तरीका ये होता है कि आप रजिस्ट्री करिए या फिर स्पीड पोस्ट करिए इस प्रकार से कि यह 6 सितंबर तक सायं 5 बजे तक पहुंच जाए संभल के कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी। पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। और ये फार्म है, फार्म को आप चाहें तो हैंड रिटन हाथ से लिख के भी भेज सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर इसका A4 साइज़ में टाइप करवा के भी आप फॉर्म को भेज सकते हैं। बाकी जानकारी आपको विज्ञापन में मिल जाएगी। यहाँ पर सारे नियम दिए गए हैं, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, तो इसका क्या समाधान है। बाकी समझ लीजिए कि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल जो है क्लियर और क्लीन तरीके से होता है। मतलब यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आपका एकेडमिक और सब कुछ ठीक ठाक है तो आप इसमें आवेदन कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी। जो आसपास के जनपद होते हैं वहाँ के लोगों के लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आपको ये दोनों नोटिफिकेशन के मतलब जो मूल विज्ञापन है और आवेदन पत्र का प्रारूप है दोनों देखने को मिल जाएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना कराकर 50% आरक्षण के बैरियर को भी तोड़ेंगे।
तो उन्होंने कहा कि 90% वंचित वर्ग को सिस्टम में भागीदारी दिलाएंगे, देश में 50% आरक्षण के बैरियर को भी तोड़ेंगे। इन्हें भागीदारी नहीं देंगे तो संविधान नहीं बचेगा, क्योंकि संविधान 10% से नहीं 100% ने बनाया है। केंद्र पर हमलावर राहुल ने कहा कि हमें मोदी मॉडल से देश को, तो खैर ये सब पॉलिटिकल बातें होती हैं पक्ष विपक्ष की, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ा जाएगा। ये बात मुख्य रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने इस न्यूज़ को इसमें शामिल किया हुआ है। और दूसरे दिन 5 साल वर्ष में 14 गिरफ्तार, सिपाही भर्ती 31.78% अभ्यर्थी जो थे वो अनुपस्थित रहे। 2 दिनों में 20 गिरफ्तार हुए हैं। मतलब यूपी में सिपाही के कुल 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए दूसरे दिन शनिवार को जो लिखित परीक्षा हुई है उसमें अलग अलग जिलों से 14 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 साल भर हैं, जिसमें 2 बिहार निवासी हैं। दूसरे दिन भी 31.78% ने परीक्षा छोड़ी है। मिला के कुल 9,63,676 अभ्यर्थियों में से 6,57,443 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। बाकी जो न्यूज़ है वो अलग अलग स्थानों से है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये पूरी की पूरी क्लिप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर पढ़ सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। और पुलिस भर्ती परीक्षा टेलीग्राम पर पेपर आउट होने का झांसा दे, ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैसे कमाने के लिए भी लोग फेक तरीके से न्यूज़ फैला रहे हैं और इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। फेक आईडी पर सिम, ऑनलाइन ही रकम, मतलब सब कुछ हुआ लेकिन अंततः पकड़े गए और अब ज़िंदगी तो बर्बाद है। और देखो फ्रेंड्स, जो लोग यूपी बोर्ड में हैं तो यूपी बोर्ड में कक्षा 9 और 11 में रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी 25 अगस्त लास्ट डेट थी ना, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 10 सितंबर। तो 10 सितंबर तक कक्षा 9 में और कक्षा 11 में जो भी छात्र अभी एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपने निकट के यूपी बोर्ड के कॉलेज में जाके संपर्क कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स नीचे दी गई है और ये जानकारी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। करंट अफेयर से बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फिलहाल तो जो सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके करंट अफेयर पर प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा आप ज़रूर दें, अदरवाइज आगे चल के आपको काफ़ी दिक्कतें होंगी। और इसके लिए हर महीने की PDF यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की हर महीने की PDF जो है आपको अवेलेबल करवाई जाती है। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी PDF है एक तरीके से हैंड रिटन नोट्स की तरह हैं और कुछ ही समय दे के आप, जैसे कि अगर आप रोज़ आधा घंटा भी पढ़ेंगे ना तो आपका एक सप्ताह बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आधे घंटे देना ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे जो स्कोर आपको मिलेगा इससे आपकी ज़िंदगी बन सकती है। तो अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाके ले सकते हैं। और पूरे साल की PDF यानी कि 2024-2023 की पूरे साल की PDF भी उपलब्ध है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप कभी भी जाकर परचेज कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।